सो आज की इस वीडियो में अपन समझेंगे बेसिकली कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के कंसेप्ट्स क्या होते हैं फेसबुक एड्स में। ठीक, एक बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है, क्योंकि इस चीज़ को समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव राइट चूज़ नहीं करा, राइट, तो वहाँ पर रिजल्ट जो आपका आता है, CPR जो आता है, हमको जो आउटपुट, जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है फेसबुक एड से कि हमको ये रिजल्ट चाहिए, ऐसा रिजल्ट चाहिए, वहाँ पर बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाएगा। वहाँ पर आपको रिजल्ट ना के बराबर मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपका एक कैंपेन गोल क्या है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मार्केटिंग गोल क्या है, आप उसको राइट चूज़ कैसे कर सकते हैं, वो आज अपन यहाँ पर समझेंगे। और उनके मीनिंग क्या होते हैं, कितने टाइप से होते हैं, वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, एक आपको दिख रहा है अवेयरनेस, एक आपको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन, एक आपको दिख रहा है कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक एड्स जो है वो तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड है। ठीक है, एक आपका अवेयरनेस हो गया, एक आपका कंसिडरेशन हो गया, एक आपका कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पर अवेयरनेस में क्या है, अवेयरनेस में आपकी दो कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होता है आपका ब्रांड अवेयरनेस, ठीक, और एक होता है आपका रिच। ठीक है, ये अभी आगे अपन समझेंगे। ठीक, अवेयरनेस है क्या एक्चुअल में, पर्टिकुलरली अगर आप अपने प्रोडक्ट का, ठीक, क्या करना चाहते हैं, एक अवेयर इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपने सर्विस के जो आपकी सर्विसेज हैं, आप उसके अगर ऐड चला रहे हैं तो उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, उसकी अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, ब्रांड की एक अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चूज कर सकते हैं। सी, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव दैट जनरेट इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस इज अबाउट टेलिंग पीपल व्हाट्स मेक योर बिजनेस वैल्यूएबल। ठीक है, लाइक पर्टिकुलरली आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस, अपने सर्विसेज, ठीक, जो आप यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, लाइक लोग उसको मैक्सिमम टाइम तक याद भी रखें, और पर्टिकुलरली एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट हो आपके ब्रांड के बारे में। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस, अवेयर कराना अपने प्रोडक्ट या फिर ब्रांड के लिए। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव दैट get people to think about your business and seek more information। ठीक, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि लाइक लोगों के बीच में, ऑडियंस के बीच में आपको एक क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। ठीक है, लाइक उन्होंने अगर आपकी ऐड देखी, ऐड देखने के बाद वो क्या करें, लाइक डायरेक्टली आपके वेबसाइट विजिट करें। ठीक है, आपसे व्हाट्सएप पे लाइक मैसेज ड्रॉप करें, आपको कॉल करें। ठीक, लाइक थोड़ा सा एक आपके बिजनेस के बारे में उनको लाइक थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और इंक्रीज कराना है, अपन को बढ़ाना है। सो दैट इज कॉल्ड लाइक कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी कुछ सब टाइप्स के कैंपेन्स होते हैं, वो भी अपन समझेंगे आगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या हो गया, कन्वर्जन डायरेक्टली इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइक बाय योर प्रोडक्ट, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स दैट इनकरेज पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू बाय और यूज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे या आपके प्रोडक्ट को वो लाइक परचेज करें। ठीक है, आपके सर्विस में वो इंटरेस्ट दिखाए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। मतलब कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट है 500 रुपए का, बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और उसने परचेज करा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। ठीक, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। ठीक, तो यहाँ पर जो तीन कंसेप्ट हैं, ठीक है, एक अवेयरनेस, एक कॉन्सेंट्रेशन और एक कन्वर्जन। ठीक, अब तीनों में क्या है ना, अपने अपने एक डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स होते हैं तीनों के अंदर। ठीक है, अब तीनों के अंदर कौन कौन से कैंपेन्स होते हैं ये अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। लेट्स सी, देखिए सबसे पहला जो आता है आपका यहाँ पर आता है अवेयरनेस। ठीक है, अब अवेयरनेस में कितने ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है, एक आपको ब्रांड अवेयरनेस है और एक आपका रिच, जो मैंने आपको बताया। ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब होता है, इंक्रीज पीपल अवेयरनेस ऑफ योर बिजनेस, ब्रांड और सर्विसेज और अ प्रोडक्ट। मतलब कि अगर इसको आसान भाषा में समझाऊं आपको, ठीक है, लाइक एक तो है कि आपके ब्रांड की अवेयरनेस आपको इंक्रीज कराना है। अब आपका ब्रांड हो, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, एनीथिंग, उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराना है, एक हाइप क्रिएट कराना है, तो आप यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन ले सकते हैं। ठीक, सेकेंड, ईजी टू यूज़ क्या है कि लाइक फेसबुक क्या करता है, रिमेंबर कराता है। मतलब अगर आप यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं तो फेसबुक का एड डिलीवरी सिस्टम क्या बोलता है, ठीक, एड डिलीवरी सिस्टम ये बोलता है कि लोगों को मैक्सिमम टाइम तक क्या है ना, रिकॉल कराएगा, आपकी रिमेंबर कराएगा। अब जैसे कि मेरे को कोई भी एक ऐड दिखती है, ठीक, तो मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन सोचता हूँ कि यार ये किस ब्रांड की ऐड थी, अच्छा ये तो मेरे को अभी परसों ही दिखी थी ऐड। तो फेसबुक का जो डिलीवरी सिस्टम है, एल्गोरिथम है, उसके जो बूट्स काम करते हैं, वो किस बेसिस पे काम करते हैं, वो रिमेंबर कराते हैं, रिकॉल कराते हैं ऐड को। दैट इज कॉल्ड ब्रांड अवेयरनेस। रिच कैंपेन का मतलब क्या है, शो योर एड्स टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल इन योर टारगेट ऑडियंस, मतलब मास ऑडियंस।
ठीक है। यहाँ पर फेसबुक क्या करता है, फेसबुक ट्राई करता है कि मैक्सिमम लोगों को आपको ऐड दिखाना, मतलब मैक्सिमम लोगों को वो ऐड दिखाएगा जो आपने टारगेट ऑडियंस लेके रखी है उसमें से। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख की आपके ऑडियंस है, ठीक है, तो फेसबुक ये कोशिश करेगा जो आपने बजट लिया है उस बजट के बेसिस पर मैक्सिमम लोगों को ऐड दिखाएगा। ठीक, यहाँ पर अभी रिजल्ट की बात नहीं हो रही और ऐड दिखाने की बात हो रही है कि लाइक जो आपने टारगेट ऑडियंस ली उसके अनुसार वो मैक्सिमम लोगों को वो ऐड दिखाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। ठीक है, अब अवेयरनेस में आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस एंड रिच। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन लेते हैं कि आपका नेक्स्ट कैटेगरी क्या रहता है यहाँ पर, कॉन्सिडरेशन। ठीक है, अब कॉन्सिडरेशन में क्या है कि कितने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला क्या है, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, आपके लीड जनरेशन भी है, मैसेज कैंपेन भी है, वो आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा। अब ट्रैफिक का मतलब क्या कि लाइक यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ट्रैफिक जनरेट करना है। कहाँ पर करना है, लाइक आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, आप ट्रैफिक को ड्राइव करना कहाँ चाहते हैं, लाइक कहाँ चाहते हैं आप ट्रैफिक को ड्राइव कराना। ठीक है, तो या तो फिर आपका डेस्टिनेशन वेबसाइट हो सकता है, ठीक है, या तो आपका व्हाट्सएप हो सकता है, ठीक है, या तो आपका मैसेंजर हो सकता है, या तो एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया कि कहाँ पर यूज़र को आप ड्राइव करना चाहते हैं। ठीक है, ड्राइव करना चाहते हैं, उसका डेस्टिनेशन क्या हो सकता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, सेंड पीपल फ्रॉम फेसबुक to any destination you choose, such as your website, your landing page, blog post, app, phone call, etc etc etc। इंगेजमेंट, अब इंगेजमेंट में क्या है, इंगेजमेंट में आपके रिच पीपल मोर लाइकली टू इंगेज विथ योर पोस्ट। ठीक, मतलब आपका कोई पोस्ट है, उस पोस्ट से लोगों को इंगेज कराना है। ठीक है, इंगेज कराना, इंगेज इन द सेंस कि लाइक उस पर मैक्सिमम लाइक आए, मैक्सिमम कमेंट्स आए, मैक्सिमम शेयर्स आए। ठीक है, लाइक आप कोई ऑफर चला रहे हैं, ठीक, उसके बारे में वो क्लेम करें। ठीक, लाइक यहाँ पर देखिए लिखा है, बट कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑफर्स क्लेम्ड फ्रॉम योर पेज। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक लोग बाग एक हाइप क्रिएट कर लेंगे आपके पेजेस के बीच में, लाइक दिस पेज आर प्रोवाइडिंग सो मच गुड काइंड ऑफ ऑफर्स एंड ऑल। ठीक है, एक लोगों का एक एंगेजमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप अपने पेज पे आपको लाइक फॉलोवर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। आपको किसी पोस्ट पे लाइक कमेंट शेयर बढ़ाना है, आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आप उस बेसिस पे भी कर सकते हो। आपने कोई फेसबुक इवेंट क्रिएट करके रखा है, आपको उस इवेंट पे रिस्पॉन्सेस चाहिए, लाइक टिकट्स बाय कर लें। ठीक है, उस इवेंट की एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इवेंट रिस्पॉन्स का भी आप कैंपेन यूज़ कर सकते हैं। वो लाइक जब मैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको इजीली दिखेगा। ठीक, देन आता है आपका ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल बेसिकली क्या होता है, सेंड पीपल टू द शॉप वेयर दे कैन डाउनलोड योर बिजनेस ऐप। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन को जो ऐड रन करना है किस बेसिस पे करना है कि मैक्सिमम लोग आपकी एप्लीकेशन को क्या करें, यहाँ पर डाउनलोड करें या फिर इंस्टॉल करें। ठीक है, तो वो दैट इज कॉल्ड ऐप इंस्टॉल कैंपेन। वीडियो व्यूज क्या होता है, लाइक आपका कोई वीडियो है, ठीक है, उसको वायरल करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग देखें, पसंद करें। ठीक, तो यहाँ पर आप वीडियो कैंपेन आप चला सकते हैं। ठीक, और आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो लाइक सीधी सी एक बात है कि यहाँ पर इमेज जो होता है, ग्राफिक जो होता है, ठीक, वो कंपैरिजन टू वीडियो कम वायरल होता है, वीडियो आपका जल्दी और ज़्यादा वायरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लीड जनरेशन। ठीक है, एंड मैसेज कैंपेन। ठीक, अब लीड जनरेशन में क्या है कि आपको इंक्वायरी जनरेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब रियल एस्टेट है, किसी की मान लो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब उसको ऑनलाइन तो मैं सेल कर नहीं सकता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इंक्वायरी जनरेट करूंगा उस बिजनेस के बिहाफ में। इंक्वायरी जनरेट करने के लिए अपन यहाँ पर लीड जनरेशन का कैंपेन यूज करते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, यहाँ पर जो मैं एक फॉर्म जो रहता है उसको अपन यहाँ पर कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म। वो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पर मैं खुद जनरेट करता हूँ, मैं खुद बनाऊंगा। लाइक यूज़र का नाम, यूज़र का नंबर, यूज़र का ईमेल एड्रेस, कि कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। अब नीचे की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो लाइक बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है कि आप कौन सा बिजनेस के लिए आप रन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब ये फॉर्म यूज़र को दिखता है। ठीक है, यूज़र देखेगा, उसका इंटरेस्ट होगा तो पूरा फॉर्म फिलफिल करेगा और वो डेटा फिर अपने पास आएगा। उसके बाद फिर अपन उनसे बात करते हैं या फिर उनसे अपन कम्युनिकेशन करेंगे रिगार्डिंग द बिजनेस पर्पस। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड अ लीड जनरेशन कैंपेन। ठीक है, मैसेज कैंपेन क्या होता है, ठीक, यहाँ पर यूज़र जो रहता है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब भी अपन मैसेज कैंपेन रन करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर अपन
ऑटोमेटेड चैट का यूज करते हैं, ठीक। मतलब कि क्वेश्चन भी मेरा रहेगा, आंसर भी यहाँ पर मेरा रहेगा, ठीक है। एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर्स मैं सेट कर सकता हूँ। तो यूजर से क्या है ना, फेसबुक का जो चैट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली बात करता है, ठीक। जब बात करता है तो वहां से आपकी लीड भी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उस बेसिस पे अपन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेज कैंपेन से, ठीक। ये आपको यहाँ पर क्या कैटेगरी है टोटल, ये आपकी हो गई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, ठीक है। आपको मैं एक और बार रिपीट करा रहा हूँ, एक और क्या हो गया, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेज कैंपेन, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन के अंदर पार्ट आता है, ठीक। देन आता है आप कन्वर्जन। कन्वर्जन बेसिकली है क्या, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लाइक अगर कोई वेबसाइट पे गया, बंदा प्रोडक्ट बाय करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। इट्स वेरी इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 है ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन में। एक आपका कन्वर्जन है, एक आपका कैटलॉग सेल्स है और एक आपका स्टोर ट्रैफिक है। अब क्या कन्वर्जन इन द सेंस वो मैंने आपको बताया है सही, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनकरेज पीपल टू टेक स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर ऑन योर बिजनेस साइट्स सच एज हैविंग देम ऐड आइटम्स टू बास्केट, डाउनलोड योर ऐप, रजिस्टर फ्रॉम योर साइट, कॉल योर बिजनेस और मेक परचेज, ठीक। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी इन द सेंस लाइक अगर कोई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, बंदा गया आपकी वेबसाइट पर, उसने भले प्रोडक्ट को परचेज नहीं करा हो, उसने ऐड टू कार्ट कर लिया, इट डजंट मैटर, बट आपको एक कन्वर्जन हो गया, ठीक है। उसने एक विश लिस्ट बना ली तो आपका एक कन्वर्जन हो गया, उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो दैट इज कन्वर्जन हो गया, ठीक है। लाइक आपका कोई लैंडिंग पेज है, वहां पर जाकर उसने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, अपने डिटेल्स अपने सबमिट कर दी तो आपका एक कन्वर्जन हो गया, ठीक। लाइक आपके बिजनेस को उसने कॉल कर लिया तो आपका एक कन्वर्जन हो गया, उसने डायरेक्टली परचेज कर लिया प्रोडक्ट तो आपका एक कन्वर्जन हो गया, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। कैटलॉग सेल्स क्या है, कैटलॉग सेल्स ये स्पेशली ई कॉमर्स कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास मैं क्लोथ्स की एड चला रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मेंस वियर है, ठीक है, एक कैटेगरी है मेरे पास मेंस वियर। अब मेंस वियर में कई सारी कैटेगरीज और होती हैं, शर्ट्स, ठीक है, ट्राउजर्स, जीन्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं पर्टिकुलरली हर एक अपनी कैटेगरी के अपना एक कैटलॉग बना लूँगा, ठीक है। फिर मैं उस कैटलॉग को प्रमोट करूँगा, जिससे क्या होगा, यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। वो केवल एक ऑप्शन पे स्टक नहीं रहता है कि एक ऑप्शन पे स्टक रहेगा और लाइक मतलब प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूं, जैसे कैटलॉग सेल्स बेसिकली क्या होता है, ये केवल और केवल ई कॉमर्स के लिए बना रहता है, ठीक है। ये आपका केवल ई कॉमर्स के लिए ही बना है, ठीक। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोथ का बिजनेस है, मैं मेंस वियर में डील करता हूँ, यहाँ पर कैटेगरी क्या आ गए, मेंस वियर में शर्ट्स आ गई, ट्राउजर्स आ गए, जीन्स आ गया, ठीक है, शूज़ वगैरह आ गए। तो ये सब किस में आ गए, आपके मेंस वियर में आ गए, ठीक। अब यहाँ पर मैं इन सबका कैटलॉग पूरा प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली उसको मैं लाइक इन अ फॉर्म ऑफ कैटलॉग सेल्स मैं कैंपेन रन कर सकता हूं, जिससे यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं प्रोडक्ट चूज करने के लिए। तो वहां पर सेल्स जल्दी और इजीली इंक्रीज होती है कम कॉस्ट में। अब स्टोर ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है, स्टोर ट्रैफिक बेसिकली किस बेसिस के लिए होता है, ठीक है। ये जो है आपका एक लोकल बिजनेस के लिए होता है, मतलब प्रमोट योर ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस लोकेशन टू पीपल दैट आर नियर बाय, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मेरी कोई शॉप है एक लोकेशन में, अब मैं चाहता हूं कि उस लोकेशन के केवल 3 किलोमीटर के रेडियस में मेरे को ऐड दिखाना है, केवल 3 किलोमीटर के रेडियस में ऐड दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, उस शॉप के लोकेशन को लूंगा, ठीक है। फेसबुक की फेसबुक का जो स्टोर है, शॉप लोकेशन है, वहां पर मैं सबमिट करूंगा, वेरीफाई करेगा, ठीक। उसके बाद जब मैं स्टोर ट्रैफिक कैंपेन रन करूंगा तो वहां से क्या होगा, इजीली क्या होगा कि वो उस लोकेशन के 3 किलोमीटर के रेडियस में ही ऐड दिखाएगा बस। और जो ऐड दिखाएगा डायरेक्टली बंदा क्या होगा कि आपके स्टोर पर विजिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑनलाइन वाला नहीं है, वेबसाइट या ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली लोकेशन का ही है, ठीक है। आपका एक ऑफलाइन स्टोर होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन स्टोर मतलब फिजिकली आपकी कोई शॉप होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, उसके रेडियस में, ठीक है। आप उसके आसपास के रेडियस में आप ऐड चलाना चाहते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। और वहां से क्या होगा, बंदा आपके डायरेक्टली विजिट करेगा आपकी लोकेशन पे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन कैंपेन, ठीक है। कन्वर्जन कैंपेन के अंदर भी 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। ये होता है आपका कन्वर्जन कैंपेन, ठीक। दैट इज द यूज ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन कैंपेन्स, लाइक ऑब्जेक्टिव इज कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक, ठीक। अब इसका यूज कैसे हो सकता है ये अपन ने देख लिया, ठीक। अब इसी चीज को अपन प्रैक्टिकली समझेंगे। सो कम टू द माय स्क्रीन। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइक प्रीवियस में था, प्रीवियसली क्या था, यहाँ पर उसने ऑब्जेक्टिव जो लिए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नेम क्या थे यहाँ पर जो भी अपन ने देखे, ब्रांड अवेयरनेस, रिच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेज, कन्वर्जन और आखिरी में क्या जाता है आपका स्टोर ट्रैफिक, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। ये सारे कैंपेन्स थे, मतलब टोटल मिला के आपके यहाँ पर देखेंगे तो 11 टाइप्स थे,
ठीक है। और अभी इसने क्या कर दिया है ये देखिए अभी आप, ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस 1, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक 2, इंगेजमेंट 3, ठीक है, ऐप प्रमोशन 4, ठीक है, इंगेजमेंट ये वापस रिपीट कर दिया है, ठीक है, लीड्स के लिए एक अलग बना दिया है, टोटल 5, ठीक है, देन आपका एक और यहाँ पर दे दिया है सेल्स, टोटल 6, ठीक है, इंगेजमेंट यहाँ पर ये आपका रिपीट है, ठीक है, देन आपका ये इंगेजमेंट अगेन यहाँ पर रिपीट है, और यहाँ पर लीड भी आपका रिपीट है, और सेल्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों सेल्स है, तो ये भी आपका रिपीट है। तो टोटल 11 में से उसने क्या कर दिए हैं, अब यहाँ पर 6 टाइप के आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, ठीक है। अब 5 जो हैं, ठीक है, अब 5 यहाँ पर वेरी करते हैं 5 कहाँ गए। अब बेसिकली आपके ये 5 जो आपके कैंपेन्स है वो कहाँ गए, ठीक। अब उसने क्या कर दिया, उसको सब मिक्स कर दिया, अंदर ही अंदर कर दिया है, मतलब कि आपका एक कैंपेन है और उसके अंदर मान लीजिए लाइक 2 ऐड टाइप थे, तो उसने 4 के आपके ऐड टाइप बना दिए हैं। अब ये ट्रैफिक कैंपेन है, ट्रैफिक के अंदर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक ले आ सकते हैं, एप्लीकेशन पे ले आ सकते हैं, मैसेज पे ले आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले आ सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर उसने क्या कर दिया, ट्रैफिक कैंपेन के अंदर, ठीक है, ट्रैफिक के अंदर उसने केवल और केवल ट्रैफिक ही रखा है कि भैया वेबसाइट वाला पार्ट ये ठीक है, ठीक है, ये सब उसने क्या कर दिया है ट्रैफिक के अंदर डाल दिया। अब जैसे कि ये मैसेज कैंपेन था, ठीक है, मैसेज कैंपेन क्या था कि पहले इकलौता अलग कैंपेन था कि मैसेज ही था, मगर अब अभी क्या कर दिया उसने लीड के अंदर इंक्लूड कर दिया और इंगेजमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका पार्ट ही हट गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, अब स्टोर ट्रैफिक है डायरेक्टली सेल्स के अंदर आ गया पूरा, तो यहाँ पर ये स्टोर ट्रैफिक और कैटलॉग सेल्स ही हट गया, ठीक है। जो लीड्स है, लीड्स आपको यहाँ पर कन्वर्जन भी मिल जाएगा, मतलब कन्वर्जन जो कैंपेन है ये आपको लीड्स में मिल जाएगा और ये आपको सेल्स भी मिल जाएगा और आपको इंगेजमेंट भी मिल जाएगा, मतलब जो कन्वर्जन कैटेगरी है आपको तीनों के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये भी पार्ट उसने हटा के एक कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस, जो अभी एक फ्लक्चुएशन आया है, एक पूरा एक नया चेंज लेके आया है फेसबुक अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो सबसे बड़ा चेंज ये लेके आया है, ठीक। अभी आप लोगों में से अगर आप कोई अपना ओपन करोगे ऐड मैनेजर, तो आपको लाइक ये वाला पार्ट भी आपको दिखेगा और ये वाला पार्ट भी दिखेगा, मगर कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मीनिंग वही है, बस कुछ चीज़ें उसने हटा के दूसरी चीज़ में ऐड कर दी है, बट कोई चीज़ वहाँ पर डिलीट नहीं करी है कि लाइक कोई चीज़ यहाँ पर कम कर दी है, हटा दिया है, ठीक है। एक जो लाइक बड़ा चेंज आया है वो आया है डिटेल टारगेटिंग में, ठीक है, जहाँ पर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ठीक है, वहाँ पर सबसे बड़ा एक जो बड़ा चेंज लेके आया है वो इस कैटेगरी के अंदर लेके आया है जो अपन डिटेल टारगेटिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें से कई सारी ऑडियंस को उसने हटा भी दिया है और कई एड ऑन भी करा है, तो जब अपन ऑडियंस टारगेटिंग का अपन जब पार्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पर वो भी समझाऊंगा। सो देयर इज़ अ न्यू अपडेट, ये भी लेटेस्ट अपडेट है 2022 का, यह भी लेटेस्ट अपडेट है पूरा 2022 का, ठीक। तो लाइक इसको अपन और डिटेल में समझेंगे अभी आगे जाकर कि और क्या क्या चेंजेस आए ड्रास्टिक, ठीक है, फेसबुक लेके आया है। हेलो गाइस, सो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, अभी अपन ने पीपीटी में समझा इन सब के मतलब क्या होते हैं, ठीक। अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, ये सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अपन ने मतलब समझे, ठीक। अब इनको थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली समझते हैं कि इनका एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कैसे होता है और इम्पोर्टेंस लाइक क्या है और किस लेवल पे है, ठीक। अब यहाँ पर आपको मैंने प्रेजेंटेशन के टाइम भी आपको समझाया था, ठीक। अभी यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ठीक है, मतलब आपका जो मार्केटिंग गोल होता है, ठीक, आपका जो यहाँ पर लाइक कैंपेन ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग गोल, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सब एक ही बात है, आपको यहाँ पर बहुत ही सटीक लेना पड़ेगा। लाइक अगर आप ट्रैफिक चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, और आपने रन कर दिया ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक, तो यहाँ पर पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, आपको रिजल्ट तो मिलेगा, ठीक है, बट जो आप आउटपुट चाहते हैं, ठीक है, जो आप बिजनेस के लिए एक ROS इंक्रीज करना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर एक अपना कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि आपका जो मेन पर्पस है एडवर्टीजमेंट रन करने का, उसके हिसाब से आपका परफेक्ट मार्केटिंग कैंपेन या कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा होना चाहिए, ठीक। अब जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, पहले आपको डिफरेंस समझाता हूँ क्या है एक्चुअल में। अब यहाँ पर मैंने लिया ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि लाइक जो यूज़र को ऐड दिखता है, ठीक है, फेसबुक ये कोशिश करता है कि उनको ज़्यादा रिकॉल कराए, उनको ज़्यादा रिमेंबर कराए आपका एडवर्टीजमेंट, उनको याद रहे मैक्सिमम टाइम तक, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्रांड अवेयरनेस,
अब जैसे इसका डिफरेंस मैं आपको एड सेट में बताता हूँ। ये अपना एक कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें सभी में सेम रहता है, ये केवल ब्रांड अवेयरनेस के लिए नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये पूरा सेम रहता है, इसके अंदर की चीज़ें डिफरेंट रहती है, कैंपेन टू कैंपेन वो वेरी करता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, मैं आ गया ब्रांड अवेयरनेस के एड सेट पे, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखेगा, ऑप्टिमाइजेशन एंड एड डिलीवरी। मतलब कि जब कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है तो किस लेवल पे करें, और जो ऐड की डिलीवरी होती है जो फेसबुक दिखाता है यूज़र को, ठीक है, वो किस बेसिस पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अवेयरनेस में, ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, ऐड रिकॉल लिफ्ट। यहाँ पर मतलब कि ये फेसबुक अपने एंड से जो कोशिश करेगा वो मैक्सिमम टाइम तक लोगों को लाइक एडवर्टीजमेंट आपका रिमेंबर कराएगा, बार बार रिकॉल कराएगा आपके ब्रांड को, आपके सर्विसेज को, ठीक, या आप जिस पर्पज़ से ऐड रन करना चाह रहे हैं अवेयरनेस का, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस का, ठीक है, तो उस पर्पज़ से ही मैक्सिमम लोगों को आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो रिकॉल कराएगा, राइट। तो ये बेसिकली आपका एक डिफरेंस रहता है, ठीक। और ये हर कैंपेन टू कैंपेन वेरी करता है दोस्त। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ वापस से, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने कैंपेन ऑब्जेक्टिव लिया, अब मैंने रिच लिया, देखिएगा, ठीक है। इसको अपन ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी में देखेंगे कि ये जो फेसबुक डिलीवरी करेगा, एडवर्टीजमेंट जो दिखाएगा वो किस बेसिस पे दिखाएगा, ठीक है, और यूज़र को किस बेसिस पे पहुँचाएगा, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देखिए ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी, यहाँ पर क्या बता रहा है, रिच। पहले क्या था आपका, रिकॉल। क्यों? क्योंकि उसका कैंपेन अपन ने ब्रांड अवेयरनेस लिया था, उसका मतलब था रिमेंबर कराना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रिच, ठीक। तो ये डिफरेंस है, ये कैंपेन टू कैंपेन आपका डिफरेंस होता है और ये वेरी भी करता है। और यहाँ पर आपको लाइक जो मैंने बताया कि आपको मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव लेना है, वो इसी बेसिस पे आपको सटीक लेना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हैं कि मेरे को अगर लीड जनरेट करनी है तो मैं यहाँ पर इंगेजमेंट में यहाँ पर रिच कैंपेन चलाऊंगा तो मेरे को लीड जनरेट होगी, कन्वर्जन आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो दूसरे कैंपेन्स हैं उनका मतलब ही नहीं होता, उनका कुछ यूज़ नहीं होता, राइट। सो ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन वी आर रनिंग अ कैंपेन। अब यहाँ पर एक एक कैंपेन को अपन देखते हैं कि क्या है और किस पर्पज़ से यूज़ करा जाता है, ठीक। अब ब्रांड अवेयरनेस मैंने आपको बताया फॉर रिमेंबर, ठीक है, आपको रिमेंबर कराना है अपने ब्रांड लोगों के बीच में, उनको याद रहे मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है, तो आप अवेयरनेस चला सकते हैं। रिच आपका क्या है बेसिकली कि लाइक मास ऑडियंस को, ठीक है, बल्क में बहुत ही ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना है, ठीक है, तो आप रिच कैंपेन ले सकते। अब ट्रैफिक कैंपेन के अंदर क्या है, कई सारे आपके क्या है यहाँ पर सब टाइप्स कैंपेन होते हैं, मतलब सब कैंपेन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ट्रैफिक ले लिया कैंपेन ऑब्जेक्टिव, मैं इसके एड सेट में आता हूँ, एड सेट में आया। अब एड सेट में आने के बाद आप देखेंगे कि आपसे पूछता है कि एक्चुअल में आपका मुद्दा क्या है, ठीक है, लाइक आप कहाँ पर ट्रैफिक को ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका डेस्टिनेशन गोल क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पूछता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा है ये, या तो आप वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाइए, ठीक है, या तो आप वेबसाइट पे ले जाइए, या तो आप एप्लीकेशन पे ले जाइए, या तो आप मैसेंजर पे, या तो व्हाट्सएप पे, ठीक है। वेबसाइट लेंगे तो आपको वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डालना होगा, ठीक। एप्लीकेशन तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन पे ट्रैफिक जाएगा, ठीक। मैसेंजर, यहाँ पर आपका जो फेसबुक मैसेंजर है, ठीक है, आपका जो फेसबुक मैसेंजर है पेज का, लाइक यूज़र क्या है ना डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मैसेज करेंगे पेज के, ठीक। व्हाट्सएप, यहाँ पर अपन व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपका यूज़र डायरेक्टली आपको पिंग करेगा, मैसेज करेगा, ठीक। तो ये आपका ट्रैफिक कैंपेन होता है। यहाँ पर वन टाइम में आप एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें आप चूज़ नहीं कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वेबसाइट भी ले लिया और मेरे को व्हाट्सएप भी लेना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर सिंगल टाइम पे आप सिंगल ही ले सकते हैं बस, उसके अलावा आप और कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका ट्रैफिक कैंपेन हो गया। अब ऐसे ही क्या है यहाँ पर आपके और दूसरे कैंपेन्स जिसके अंदर सब कैंपेन्स होते हैं, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इंगेजमेंट लेता हूँ, अब इंगेजमेंट के अंदर भी क्या है कि आपके 3 सब कैंपेन्स हैं। हम देखिए सब कैंपेन्स क्या है, आपका एक पोस्ट इंगेजमेंट हो जाता है, एक आपका इवेंट रिस्पॉन्स हो गया और एक पेज लाइक हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने इंगेजमेंट लिया था, ठीक है। अब इंगेजमेंट में देखिए नीचे क्या पूछ रहा है आपसे ये कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एंगेजमेंट मतलब किस टाइप का चाहिए आपको, ठीक। आपको पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, आपको पेज लाइक चाहिए, आपको इवेंट रिस्पॉन्स चाहिए, आपको चाहिए क्या एक्चुअल में, ठीक। तो यहाँ पर आपको वन टाइम में अगेन आपको एक चीज़ यहाँ पर चूज़ करनी पड़ेगी, मल्टीपल चीज़ आप ले नहीं सकते हैं। लाइक आपने पोस्ट इंगेजमेंट ले लिया, आपने पेज लाइक ले लिया, ठीक है, तो आप एक टाइम पर एक ही ले सकते हैं, आप मल्टीपल नहीं चूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ,
जैसे मेरे को मान लीजिए पेज लाइक का कैंपेन चलाना है तो मैं पेज लाइक ही चूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर दोनों को चूज़ करके साथ में ऐड कैंपेन नहीं रन कर सकता हूँ। देखिए पेज लाइक हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पेज पे लाइक्स एंड फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, राइट। अब यहाँ पर और दूसरे कैंपेन्स आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अपन लीड जनरेशन ले लेते हैं। लीड जनरेशन में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप किस टाइप से आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, इंक्वायरी को जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मैं इसके एड सेट में आता हूँ। अब देखिए एड सेट में आया तो यहाँ पर ये 3 कैटेगरी बोल रहा है, ठीक है। लाइक जो आपकी मेथड होती है लीड जनरेट करने की, इंक्वायरी जनरेट करने की, 3 टाइप से मेथड से। अब 3 टाइप से क्या है यहाँ पर, एक इंस्टेंट फॉर्म, एक ऑटोमेटेड चैट और एक कॉल्स, ठीक। इंस्टेंट फॉर्म क्या हो गया, इंस्टेंट फॉर्म मतलब कि लाइक वहाँ पर आप अपने हिसाब से उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। मतलब एक फॉर्म रहता है, ठीक है, वो फॉर्म आप खुद जनरेट करते हैं, मतलब उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो जॉब क्या कर रहा है। अब वो अपने पर्पस से होता है कि अपन किसके रिगार्डिंग कौन सा लीड जनरेशन का कैंपेन रन कर रहे हैं, वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। मतलब कि आप यहाँ पर सामने वाले से पूरा एक डिटेल्ड एक उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है आप उससे मांग सकते हैं, ठीक। तो वो होता है आपका इंस्टेंट फॉर्म। ऑटोमेटेड चैट, ऑटोमेटेड चैट क्या होता है, ये मैसेंजर के लिए होता है। मतलब जो आपका फेसबुक मैसेंजर है, ठीक, वहाँ पर क्या करते हैं अपन एक चैट बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, चैटबॉट बनाते हैं, ठीक। वहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे, आंसर भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे, और एक नहीं आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी अपना रहेगा यहाँ पर और आंसर भी अपना रहेगा। तो बंदा जैसे ही क्वेश्चन पे क्लिक करेगा उसको ऑटोमेटिकली आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटेड चैट अपन यहाँ पर ले सकते हैं। और कॉल, कॉल का ऑप्शन क्या होता है कि लाइक यूज़र को डायरेक्टली आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा और एक कॉल टू एक्शन रहता है वहाँ पर, कॉल नाउ का, ठीक। कॉल नाउ का यहाँ पर कॉल टू एक्शन रहेगा। जैसे ही वो कॉल नाउ के लाइक कॉल टू एक्शन पे वो टैप करेगा, वैसे ही डायरेक्टली आपने जो नंबर दिया होगा डायरेक्टली आपको फ़ोन आ जाएगा, ठीक। तो ये 3 मेथड्स रहते हैं लीड जनरेट करने के या इंक्वायरी जनरेट करने के, राइट। देन इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। लाइक आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टेंट फॉर्म भी ले लिया और कॉल भी ले लिया, तो एक टाइम पे 2 चीज़ नहीं हो पाएगी। एक टाइम पे आपकी एक ही चीज़ हो पाएगी, या तो आप इंस्टेंट फॉर्म लीजिए, या तो कॉल लीजिए, या तो ऑटोमेट चैट लीजिए, ठीक। एक टाइम पर मल्टीपल चीज़ें नहीं है। आपको मल्टीपल करना है तो आप डिफरेंट एड सेट बनाइए या डिफरेंट कैंपेन्स बनाएं। यहाँ पर आपका मैसेज कैंपेन भी देख लेते हैं एक बार। एड सेट में आते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट है या नहीं है, ठीक है, ये भी एक बार अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी 3 चीज़ें हैं। अब 3 चीज़ों में क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप मैसेज कहाँ पर ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। आप फेसबुक मैसेंजर पे करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे करना चाहते हैं, ठीक है। आप कहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर खासियत क्या है, ठीक है, खासियत ये है कि आप वन टाइम में आप तीनों को ले सकते हो, ठीक है। आप व्हाट्सएप को भी ले सकते हो, आप यहाँ पर इंस्टाग्राम डायरेक्ट को भी ले सकते हो, ठीक है। एक टाइम पर तीनों को आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको एक ही चूज़ करना है, ठीक है। आपने अगर तीनों ले लिया, ठीक है, अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है, ये फेसबुक पे डिपेंड करता है, ठीक, कि लाइक जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को ऐड दिखा रहा है तो फेसबुक हो सकता है मेरे को व्हाट्सअप के दिखा दे, आपको मैसेंजर के दिखा दे, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने तीनों ले लिया तो वो उसको लाइक सारे यूज़र को व्हाट्सअप का ही दिखाएगा कॉल टू एक्शन, नहीं। ये यूज़र के इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ठीक, कि लाइक यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है एडवर्टीजमेंट देखने का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको तो व्हाट्सअप पे ही चाहिए, हमको व्हाट्सअप वाला ही कॉल टू एक्शन चाहिए, तो आप क्या करें, डायरेक्टली इन दोनों को हटा दें और आप यहाँ पर व्हाट्सअप को ही चूज़ करें, बस। अब जैसे कि मैं यहाँ से इन दोनों को हटा दिया, मैंने व्हाट्सएप पे चूज़ करा, जो मेरी एडवर्टीजमेंट है वो केवल व्हाट्सएप पे ही दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। मतलब जो कॉल टू एक्शन है, लाइक जो मेरे को लाइक लीड्स आएंगी या फिर जो मेरे को इंक्वायरी लाइक जनरेट करेगा, मैसेज करेगा, वो मेरा व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली ये आपके कैंपेन्स का डिफरेंस, ठीक है, कि हर कैंपेन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और लाइक दिस इज़ द यूज़ एंड लाइक दिस इज़ द मेन मीनिंग ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, राइट। सो लाइक टॉपिक ऐड करने से पहले मैं लास्ट चीज़ वही बोलूँगा कि यहाँ पर अपना जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है और आपने गलत कैंपेन ऑब्जेक्टिव ले लिया, आपका पूरा रिजल्ट आपका बिगड़ जाएगा जो आप एक्सपेक्ट रखते हैं, ठीक है, कि लाइक फेसबुक हमको ये रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने गलत मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लिया तो। सो यहाँ पर अभी अपन ने प्रीवियसली क्या समझा था कि ब्रांड अवेयरनेस, रीच और कंसल्टेशन में जितने भी एड टाइप्स हैं अपन ने इसके मतलब समझे थे। तो अभी क्या है कि अभी अपन को ये चीज़ देखनी है कि कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक, इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और इन तीनों में लाइक मतलब क्या होता है, इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन लिया, ठीक है। कन्वर्जन मतलब क्या कि लाइक ऐसे ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा कि लाइक वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे, लाइक वो आपके वेबसाइट से, आपके एप्लीकेशन से कुछ बाय कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल कर सकते हैं आपके वेबसाइट से, या XYZ जो भी अपन यहाँ पर अपना एक पर्पस रहता है जो अपन कॉल टू एक्शन में डालेंगे, ठीक है। अपना जो एडवर्टीजमेंट का जो पर्पस रहेगा वो लाइक उसके बिहाफ में फेसबुक उनको ऐड दिखाएगा और लाइक वो एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन कैंपेन लिया, ठीक है। और यहाँ पर अपन चलते हैं एडसेट के अंदर, ठीक। एडसेट के अंदर जाते हैं, अब इसका ऑप्टिमाइजेशन और एड डिलीवरी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यू कैन क्रिएट एन पिक्सल फॉर अ ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एंड रीमार्केटिंग। मतलब कि आपको यहाँ पर पहले पिक्सल क्रिएट करना है, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर अ ट्रैकिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड रीमार्केटिंग। मतलब अगर आपके यूजर जो है वो वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, उनको वापस से इन फ्यूचर आपको रीटारगेट करना है या रीमार्केट करना है, तो आपको यहाँ पर पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा और वो आपको आपके वेबसाइट पे अटैच करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड लाइक पिक्सल, ठीक। अब यहाँ पर जो अपना मेन है वो देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन और एड डिलीवरी। तो वहां पर क्या आता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी में ये आपको कन्वर्जन, ठीक है, कि मतलब फेसबुक जो कोशिश करेगा आपको जो ऐड डिलीवर करेगा ऑडियंस तक, वो क्या होगा आपका कन्वर्जन। मतलब कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमम वो कन्वर्जन लाके दे। मतलब आपका अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई ऐड है तो कोशिश करेगा कि आपको वो सेल लाके दे, लाइक प्रोडक्ट लोग बाग बाय करें, आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। सो वो लाइक वो फेसबुक का मेन कंसर्न रहेगा, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन, ठीक। अब यहाँ पर अपन कैटलॉग सेल्स को देखते हैं कि लाइक कैटलॉग सेल्स का मतलब क्या होता है, ठीक। यहाँ पर अपन कैटलॉग सेल्स पे गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या है ना, मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में मेरे को क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर कैटलॉग चूज करना है। जो आपने प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाया है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर ये होम लिस्टिंग का मैंने पहले बनाया हुआ था, दैट्स वाई यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये बनाते कहाँ से है, ठीक है, पहले ये चीज आप देखिए, ठीक है। ये पूरा एक सेक्शन होता है ई कॉमर्स मैनेजर का, ठीक है, एक अलग सेक्शन होता है ई कॉमर्स मैनेजर का, वहां से अपन बनाते हैं कैटलॉग प्रोडक्ट को। ये कैटलॉग्स वहां पर बनाते हैं प्रोडक्ट के। अब नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है गो टू कॉमर्स मैनेजर, यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कहाँ पर जाएंगे, जो ई कॉमर्स मैनेजर के प्लेटफॉर्म से वहां पर मतलब उस टूल पे आप जाएंगे ई कॉमर्स मैनेजर के। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आपको ऑप्शन नहीं आता है, वो अगर ये ऑप्शन नहीं आते तो आप क्या करें, आप डायरेक्टली क्या करें, आपका जो एड मैनेजर रहता है उस पर आप जाइए, ठीक। ऑल टूल्स का जो ऑप्शन रहता है उस पर आप जाओगे तो वहां पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ई कॉमर्स मैनेजर का, ठीक है। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देयर इज अ टू वे टू ओपन अ ई कॉमर्स मैनेजर। वहां से दो चीजें आप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। देखिए ये मेरा एड मैनेजर खुल गया, ठीक है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको टूल का, ठीक है। ऑल टूल का मतलब वही आपको 9 डॉट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। 9 टू बिजनेस होम के नीचे आपको 9 डॉट्स मिलेंगे और उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी ऑप्शन हैं आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। ओपन हो रहा है ये, देखिए ये आ गया, ठीक है। अभी आपको जो 3 लाइन्स दिख रही है ये किस चीज का है, ये आपके सारे टूल्स है, ठीक है। ये आपके सारे टूल्स के ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ई कॉमर्स मैनेजर खुल गया अपना, ठीक है। ये एक जो मैंने आपको बताया था कि नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ से अपन ने करा तो ये आपका ई कॉमर्स मैनेजर खुल गया, ठीक है। यहाँ से दो तीन चीजें आप कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी, और इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं जो कि अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो 3 लाइन्स मिलेंगी, ऑल टूल्स के जो ऑप्शन है उस पर आपको जाना है। जैसे आप उस पर जाएंगे आपको वहाँ पर ई कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक। उस ऑप्शन से आपको क्लिक करने से ऑल टूल्स आ गया, या ऑल टूल्स पे आपको क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब नीचे जाएंगे तो नीचे आपको ये ई कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। जैसे ही ई कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप कॉमर्स मैनेजर पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप अपनी दो चीज़ आप कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कैटलॉग्स, ठीक है। आपको कैटलॉग बनाना है तो यहाँ से आप कैटलॉग भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेज लिस्ट मतलब जितने भी आपने प्रीवियस कैटलॉग बनाए हैं उनको आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। अब जैसे मैं ऐड कैटलॉग करता हूँ, अब ऐड कैटलॉग करा तो यहाँ पर भी क्या होती है, कैटेगरी होती है कैटलॉग की, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ पर समझना जरूरी है क्योंकि वो कैटेगरी से ही आपका बिजनेस बिलोंग होगा तो ही आप यहाँ पर कैटलॉग बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हैं, ठीक।
अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स रिलेटेड है तो आप यहाँ पर कैटलॉग बना सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ट्रैवल से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर कैटलॉग बना सकते हैं। अगर आपका बिजनेस प्रॉपर्टी या हाउसिंग से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर उसका बना सकते हैं। या आपका अगर ऑटोमोबाइल या ऑटो मार्केट से रिलेटेड है आपका बिजनेस, ठीक है, तो आप यहाँ पर उसका कैटलॉग बना सकते हैं। अगर आपका बिजनेस यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट या मीडिया इंडस्ट्री या प्रोडक्शन हाउस रिलेटेड है तो उसका भी आप कैटलॉग यहाँ पर आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 कैटेगरीज है, ठीक है, कैटलॉग बनाने की। ठीक है, तो इस कैटेगरी का वो कैटलॉग बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैटलॉग अगर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैटलॉग हो गया। अगर वो जो लास्ट वाला वो कैंपेन होता है कौन सा, स्टोर ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ पर एक यही डिफरेंस होता है आपके कैटलॉग का कि यहाँ पर आपको कैटलॉग लेना पड़ता है। ठीक है, अब आपका जो लास्ट होता है, लास्ट कैंपेन कौन सा होता है आपका, स्टोर ट्रैफिक, ये रहा स्टोर ट्रैफिक। अब स्टोर ट्रैफिक के लिए भी क्या है ना, आपको आपकी जो शॉप की लोकेशन है, आपकी जो फिजिकल शॉप की लोकेशन है, ऑफिस का लोकेशन है, XYZ, मगर फिजिकली होना चाहिए। ठीक है, लाइक वो आपका किसी एक एरिया में होना चाहिए, किसी एक लोकेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपकी लोकेशन को ऐड करना पड़ता है, मतलब आपके शॉप को वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको ई कॉमर्स मैनेजर पे ही जाना है। ठीक है, उसके लिए भी आपको ई कॉमर्स मैनेजर पे ही जाना है। जब ई कॉमर्स मैनेजर पे आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड शॉप लोकेशन का। ठीक है, ऐड लोकेशन का, देखिए ये आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऐड शॉप का। आपको ऐड शॉप पे क्लिक करना है। ऐड शॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाएगा और आप शॉप लोकेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरे केस में क्या है, ठीक, अभी इंडिया के केस में क्या है कि अभी ये कोविड-19 का सीन चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि शॉप आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम योर रीजन, मतलब जो मेरी लोकेशन है, ठीक, उस लोकेशन में अभी वो शॉप जो है मैं सेट नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू सम ऑफ कोविड फैक्ट। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर मैं नहीं कर सकता हूँ, बट आफ्टर सम टाइम इसी तरीके से मैं यहाँ पर शॉप की लोकेशन क्रिएट करके मैं वेरिफिकेशन में डाल सकता हूँ। उसके बाद मेरे को अगर स्टोर ट्रैफिक का कैंपेन रन करना है तो मैं इजीली स्टोर ट्रैफिक का कैंपेन में इजीली रन कर सकता हूँ। राइट, सो दैट इज ऑल द कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। ये होते हैं आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ये होते हैं आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव, ये होता है आपके गोल्स। ठीक है, अब अपन यहाँ पर समझेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में कि लाइक इनका स्ट्रक्चर क्या होता है कैंपेन्स का, कैंपेन लेवल सेटिंग्स क्या होती हैं, कैंपेन्स क्या होते हैं, ठीक, देन एडसेट लेवल क्या होता है, टारगेट ऑडियंस क्या होता है, ये अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।